धर्म युद्ध से संविधान सभा तक महावीर त्यागी का अमर विरासत। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास में कई ऐसे वीर सेनानी जिनका नाम मुख्य धारा तक इतिहास से उतना प्रचलित है जितना उनके योगदान की अपेक्षा थी। महावीर त्यागी ऐसे ही अमर क्रांतिकारी जो गांधी जी के सत्याग्रह से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, जेल की यातनाएं से अंततः संविधान सभा के सदस्य के रूप में भारत के भविष्य का निर्माण किया। उनका जीवन केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं था, अपितु एक आध्यात्मिक और नैतिक अनुशासन की साधना थी। संविधान सभा में उनकी वाणी विशेष रूप से निवारक निरोध के विरोध में आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह निबंध उनके संवैधानिक विचारों, योगदान और अंतिम संदेश को प्रस्तुत करता है। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं जिसने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। यह महावीर त्यागी का स्वयं का वर्णन था जो उनकी सादगी और समर्पण को दर्शाता है। त्यागी जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1920 में भाग लेते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। गांधी जी ने उस सिद्धांत को आत्मसात किया जो उन्होंने कहा था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो परिवर्तन तुम दुनिया में देखना चाहते हो स्वयं वह परिवर्तन बनो। 1930 के नमक सत्याग्रह में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यह उनके जीवन की पहली किंतु निश्चित रूप से अंतिम कारावास नहीं थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने फिर से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की और इस बार उन्हें लंबी कारावास की सजा हुई। जेल में रहते हुए उन्होंने कहा, जेल की सलाखें मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि मेरा मन तो स्वतंत्र है। यह वाक्य उनके अदम्य आत्मविश्वास का प्रतीक है। संविधान सभा में पहुंचने पर त्यागी जी ने उस अनुभव को शब्द दिए तो उन्होंने ब्रिटिश जेलों में सीखा था, निवारक निरोध का विरोध। 15 सितंबर 1949 को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 22 निवारक निरोध प्रस्तुत किया तो त्यागी जी ने कहा, यह संविधान उन्हें भी जेल का अनुभव कराएगा। यह चेतावनी केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी किंतु एक ऐसे व्यक्ति का दर्दनाक अनुभव था जो स्वयं जेल की यातनाएं भोग चुका था। उन्होंने आगे कहा कि हम जिन काले कानूनों के विरुद्ध लड़े, क्या वही कानून अब हमारे संविधान में स्थान पाएंगे? यह प्रश्न संविधान सभा में गूंज उठा और डॉक्टर अंबेडकर को इसका उत्तर देना पड़ा। त्यागी जी ने भय की संस्कृति का विरोध किया जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विशेषता थी। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता का अर्थ है बिना भय के जीने का अधिकार। यह बात उन्होंने अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में कही। संविधान सभा में उनका मत था कि किसान ही इस देश की रीढ़ है और संविधान में किसानों के अधिकारों की सुरक्षा अनिवार्य है। उनका यह मत था कि किसान इस देश की रीढ़ है और संविधान में किसानों के अधिकार सुरक्षा अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने भूमि सुधार और कृषि संबंधी प्रावधानों का अंतिम रूप से समर्थन किया। त्यागी जी ने गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत को संविधान में स्थान देने की मांग की और कहा, जब तक अंतिम व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा तब तक संविधान अधूरा रहेगा। यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने संघीय ढांचे पर भी अपने विचार रखे। राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता मिलनी चाहिए, केंद्र का अधिकार केंद्र में ही सीमित रहना चाहिए। उनका यह संघवाद का दृष्टिकोण था। शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण भी स्पष्ट था। शिक्षा न केवल अधिकार है अपितु कर्तव्य भी है। जन जन तक शिक्षा पहुंचाना हमारा धर्म है। यह बात उन्होंने अनुच्छेद 45 मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के समर्थन में कही। त्यागी जी ने सांप्रदायिक सद्भावना पर जोर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता न केवल राजनीतिक आवश्यकता अपितु राष्ट्रीय अखंडता का आधार है। यह उनका गांधीवादी दृष्टिकोण था। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कहा, जो समाज के अंतिम पायदान पर है उन्हें सबसे पहले उठाना होगा। यही सच्चा समाजवाद है। यह अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन और अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों का संरक्षण के प्रति उनके समर्थन को दर्शाती। गांधी जी ने कहा था, त्यागी जी ने कहा था कि संविधान एक मर्त दस्तावेज नहीं है अपितु एक जीवंत वृक्ष है जो जन जन की आशा को पालता है। यह उनका संविधान के प्रति दृष्टिकोण था। और उन्होंने अंत में यह भी कहा था कि हम जो संविधान बना रहे हैं वह न केवल आज की पीढ़ी नहीं अपितु भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। उनका यह दीर्घकालीन दृष्टिकोण था। त्यागी जी ने विश्वास था कि न्याय का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, बस हमें उसकी किरणों को पहचानना होता। यह उनका न्यायपालिका के प्रति विश्वास था। उन्होंने कहा है, जब तक एक भी व्यक्ति भूखा सोएगा तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। और उनका आर्थिक न्याय का सपना था। त्यागी जी का संपूर्ण जीवन गांधी जी के उस सिद्धांत का प्रतीक था जो उन्होंने कहा था, माई लाइफ इज माई मैसेज। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। संविधान सभा में उनकी वाणी, उनका विरोध, उनका समर्थन, सब कुछ उनके जीवन अनुभव की उपज थी। उन्होंने कभी सत्ता की लालसा नहीं की, केवल सेवा भाव रखा। उनका अंतिम संदेश यही था कि सेवा ही सच्चा धर्म है, धर्म ही सच्ची सेवा है।
यह उनका जीवन दर्शन था। हे भारतवासियों, महावीर त्यागी, श्री महावीर त्यागी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है, अपितु न्याय, समानता, भयमुक्त जीवन का अधिकार है। जब तक हमारा संविधान प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक प्रावधान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का मार्ग नहीं बनाता, तब तक हमारी लोकतंत्र अधूरी है, हमारा लोकतंत्र अधूरा है। त्यागी जी की चेतावनी आज भी गूंजती है। संविधान उन्हें जेल का अनुभव कराएगा। ये हमारे लिए स्मरण पत्र है, जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों का दायित्व नहीं, अपितु प्रत्येक नागरिक का दायित्व। आओ हम सब मिलकर इस संकल्प को दोहराएं। बिना भय के जीने का अधिकार हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। यही महावीर त्यागी का चिंतन, अमर और अलौकिक संदेश है। धन्यवाद।